फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं जी कि क्लास 7 वाला जो एनसीईआरटी है उसको हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लास 7 जो है करेंटली अभी जो है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी जो है हम पढ़ रहे हैं और लाइन बाय लाइन जो है उसको समझ रहे हैं। आपको किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा काफी आपका है, कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं। मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा और वहां से जो है आप कंप्लीट जो है अपना जो तैयारी है, जो अभी सीटेट जो भी अभी आ रहा है एग्जाम उसके लिए भी, और साथ ही बीपीएससी जो टीचर बीपीएससी के लिए भी जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए जहां पर भी एनसीईआरटी की जरूरत हो वहां पर आप कंप्लीट जो है वह कर सकते हैं। मेनली देखा जाए तो सीटेट में जो है आपको जो है इनसाइड दी बुक जो है वो यानी कि बुक से अंदर से जो है सीधे प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं मेनली देखा जाए तो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा जो पहला चैप्टर, दूसरा तीसरा भी कंप्लीट हमने कर दिया है। चौथा हमारा चैप्टर है यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना है, ग्रोइंग ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, इसको हम देखेंगे। तो पहला है कि समाजीकरण, सोशलिज्म क्या है। ठीक है, तो समाज हमें जो है बचपन से ये सिखाता है कि लड़के और लड़कियों, हम देखते हैं कि यह पहले बुक में पढ़ना क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना यह दिखाया गया है कि डिफ्रेंसिएशन दिखाया गया है कि लड़के और लड़कियां जो बड़े होते हैं तो किस प्रकार से लोगों के बीच में लड़कियों के प्रति जो है पूर्वाग्रह जो है वह है, तो उसको जो है वह दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं। तो सामाजिकरण हमारा देखें तो समाज हमें बचपन से सिखाता है कि लड़कों और लड़कियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, लड़कियों के साथ तो टॉयज और गेम्स, लड़कों को अक्सर कारें और बंदूक दी जाती है जबकि लड़कियों को क्या है गुड़िया और रसोई दी जाती है। ठीक है, और यह छोटे बच्चों को उनके भविष्य के पुरुष और स्त्री होने की भूमिका जो है वह तैयार करने के एक तरीका जो है वह है। ठीक है, तो यानी कि जो बचपना जो होता है यानी कि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स जो है वो क्या है लड़कियों को गुड़िया देना, रसोई में काम कर, रसोई का खिलौना देना, किचन वाला सेट देना होता है खिलौने के रूप में। तो यह वो दिखाता है कि वो घरेलू काम में ही जो है वो लगी रहेगी। पहले से ही जब आप दे दीजिएगा तो जो लड़कियां जो पहले से ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसमें उसी में मन उसको लगेगा। ठीक है, वो बड़ी भी होगी तो दिमाग उसका जो है अब जो शुरू से सामाजिकरण उसका जो कर दिया है, जिसका चैप्टर का नाम है सामाजिकरण। तो जो स्त्री जो है उसी कार्य में जो है वो लगी रहेगी। ठीक है, उसको ज्यादा वही पसंद आएगा। कहीं ड्रेसअप उसको पहनाने डॉल को तो उसको हमेशा ड्रेसअप गेटअप करना यही सब उसको बढ़िया लगेगा। ठीक है, अगर आप शुरू से किसी को बंदूक देते हैं, ठीक है, कार देते हैं, तो जाहिर सी बात है लड़कियों को भी क्या है आपको कार चलाने का शौक होना, चाहे वो बंदूक क्या है यानी कि आर्मी में जाना, पुलिस बनना, तो इन प्रकार के शौक है उसको भी होगी। ठीक है, लेकिन यह सामाजिकरण है आपके और हमारे द्वारा जो है वो कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है लड़कियां जो है वो जन्म जो लेती है तो उसको गुड़िया ही पसंद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह आप सामाजिकरण जो है ये हम और आप जो है वह मिलकर तय करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहेवियर देखें तो लड़कों को कठोर कहा जाता है, होने की शिक्षा दी जाती है, यानी कि पूर्वाग्रह का भी जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी जो है इन सब चीजों को जो है वह दिखाया गया है। ठीक है, तो लड़कों को कठोर होने की शिक्षा दी जाती है जबकि लड़कियों को क्या है कोमल बताया जाता है, धीमी आवाज में बात करना को लेकर प्रेरित जो है वह किया जाता है। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो समाज में होता है समझ विकसित आपको करना है इस चैप्टर के माध्यम से कि किस प्रकार जो है समाज में भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन और इस प्रकार की पूर्वाग्रह लोगों के बीच में जो वो है सामाजिकरण। ठीक है, तो दो अलग अलग अनुभव दिखाए गए हैं। ठीक है, सामोआ। ठीक है, और यह है मध्य प्रदेश, क्या लिखा है सामोआ। ठीक है, सामोआ। ठीक है, तो अध्याय में दो उदाहरण दिए गए हैं के माध्यम से। ठीक है, अध्याय में दो उदाहरण के माध्यम से बड़ा होने के अंतर जो है वह समझाया गया है। तो सोमा आइलैंड है, ठीक है, 1920 में। ठीक है, यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, वे बहुत कम उम्र में घर का काम और मछली पकड़ने का सीख जाते थे। जैसे जैसे ही लड़के जो है 9 वर्ष के होते थे वे 12 वो बाहर का काम सीख जाते थे। ठीक है, जबकि लड़कियां जो है काफी बड़ी होने तब जो छोटे बच्चों को देखभाल जो है वह करती थी। ठीक है, तो इसको दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में क्या है, यहाँ छठी कक्षा से लड़के और लड़कियों में स्कूल अलग अलग हो जाते थे। ठीक है, और लड़कियों के स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहकर खेलती थी, जबकि लड़कों के लिए जो है क्या है स्कूल के बाहर खुला मैदान होता था। ठीक है,
तो इस प्रकार के चीजें दिखाए गए हैं कि कैसे जो है कंजर्वेटिव माइंड जो है वह दिखाता है लड़कियों के प्रति, कैसे उनका सोच जो है वो क्या करता है, आपको जो है वह सॉरी ठीक है। तो इसको समझ आपको विकसित करना है। तो इन दोनों के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है लड़कियों को भी वो मैदान मिलता था, लेकिन जो लड़के थे उनको खुला मैदान कहीं भी स्कूल के बाहर मिलता था, लेकिन लड़कियों को क्या है सीमित रखा जाता था बाहरी दुनिया से, बहुत ही जो है कंजर्वेटिव माइंड लेकर जो है वह चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो घरेलू काम का मूल्य जो है वह दिखाया गया है। ठीक है, वैल्यू ये होमवर्क। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अभी तक जो है हाउस वाइफ करते थे। ठीक है, महिलाएं जो होती थी यानी किसी का शादी हो गया तो वो घर पे क्या काम करती थी, गृहिणी का काम, तो उसको हाउस वाइफ कहते थे। अब इसको हम हाउस वाइफ गलत है कहना, अब हम क्या कहते हैं, होम मेकर कहते हैं। ठीक है, होम मेकर कहते हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न जो है सीटेट में छोटा छोटा प्रश्न जो पूछ देता है। ठीक है, चलिए तो हाउस वाइफ होम मेकर कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आगे है कि समाज में अक्सर जो है घर के काम को जो है काम नहीं माना जाता है। ठीक है, काम नहीं माना जाता है। आपको पता होगा कि जीडीपी में महिलाएं भी बहुत सारा घर में काम करती है, बच्चे पालना चाहे हर चीज जो है वो भी घरेलू काम है, उसको भी कहा जाता है कि काम में लेना जोड़ना चाहिए, लेकिन जीडीपी में वो इंक्लूड नहीं है। डिमेरिट जो है इसको लिया जाता है कि महिलाओं को जो घरेलू काम करती है वह भी तो कार्य है और वही तो देश ये ग्रोथ में जो वो हेल्प कर रहा है, तो आखिर उसको क्यों नहीं हम लेते हैं, शामिल करते हैं। यह भी जीडीपी में जो है वह शामिल होना चाहिए इस प्रकार की चीजें, लेकिन अभी नहीं शामिल किया जाता है महिलाओं का वर्क का। ठीक है, चलिए तो इसको इनविजिबल वर्क जो है आपको दिखाई नहीं देता है, वो वर्क कितने घर में महिलाएं करती है उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है कि घर की सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों को देखभाल करना थकाने वाला काम है, लेकिन इसके लिए कोई वेतन जो है उनको नहीं मिलता है और इसीलिए ये इस काम को कम महत्व जो है वह दिया जाता है। अब देखिए डबल बर्डन क्या है, तो वैसी महिलाएं जो सरकारी जॉब करती है, बहुत सारी महिलाएं हैं। ठीक है, तो सरकारी जॉब या वर्क करती है, लेकिन तभी भी उनको घर पे आके जो है खाना बनाने का काम जो है उनको करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो आता है और आएगा भी। तो कई महिलाएं घर के बाहर जो है नौकरी भी करती है और घर में आकर सारा काम भी संभालती है, और इसे क्या कहते हैं, डबल बर्डन कहते हैं, यानी कि दोहरा बोझ जो है वो कहते हैं। क्लास में भी मैंने ऑफलाइन में जो है वो उसको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए तो घर पे काम करने वालों का जीवन किस प्रकार होता है देखते हैं। तो बहुत से मध्यम और उच्च वर्गीय परिवार में घरेलू काम करने के लिए डोमेस्टिक वर्कर जैसे कि झाड़ू पोछा खाना बनाने वाला रखे जाते हैं। ठीक है, उन्हें अक्सर जो है बहुत कम वेतन दिया जाता है, उनके साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार जो है वह नहीं करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब भी हमको घर में नौकर या नौकरानी होती जो भी आते हैं तो उसके लिए हम सम्मान पूर्वक व्यवहार जो है वह नहीं करते हैं, उसके बारे में जो है वह बताया जा रहा है। तो उनका दिन जो है सुबह 5 बजे से शुरू होकर जो है देर रात तक चलता है, तभी भी उनके काम को जो है क्या है हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं और कम वेतन और महत्व जो है उनके कार्य को जो है वो नहीं देते हैं, जबकि काफी उनका काम जो है थकाने वाला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या ये दिखा रहा है कि जो कार्य जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है उस कार्य को क्या है हम कम महत्व और वैल्यू जो है समाज में दे रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। महिलाओं का काम और समानता। ठीक है, वुमेन्स वर्क एंड इक्वेलिटी। चलिए आगे है कि संविधान के अनुसार जो है स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव जो है वह नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में असमानता मौजूद है और इसे दूर करने के लिए सरकार को उस कदम जो है वो उठाया है, यानी कि आंगनबाड़ी। ठीक है, तो गांव में छोटे बच्चों को देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो खुले गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें एक और भी सवाल था दिमाग से यहाँ, ये क्रेज फैसिलिटी। ठीक है, इसमें जो है ये एक सवाल जो है वो आया हुआ है, याद रखिएगा ये सवाल जो है वो आया हुआ है, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्रेज फैसिलिटी किसको कहते हैं, बालवाड़ी। ठीक है, किसको कहते हैं, ये प्रश्न जो सीटेट में पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस PYQ है। ठीक है, आइए तो सरकार ने कानून बनाया है कि जिस संस्था में 30 से अधिक जो है महिलाएं कर्मचारी है वहां क्रेच बच्चों को रखने की सुविधा देने का अनिवार्य है, और इससे जो है महिलाओं को नौकरी करने में आसानी जो है वह होती है। ठीक है, यानी कि जहां भी महिलाएं हो उनके बच्चे हो जाते हैं तो क्या करेंगे,
तो आप मतलब कि वो देखभाल करेगी या नौकरी करेगी, बहुत सारा ऐसा सवाल उठता है। आदमी तो उसको देखभाल नहीं कर सकता है ज्यादातर समय में, तो उसको क्या है, तो वहां पर बच्चों को रखने के लिए क्रेच सुविधा जो है वो रखा गया है, जहाँ बच्चे रखे जाते हैं। जो महिलाएं जो वर्किंग में रहती है ऑफिशियल में, तो उनको क्रेच सुविधा जो है वो दिया जाता है, ठीक है, जिसको बालवाड़ी जो है हम कहते हैं, ठीक है। आज प्ले स्कूल भी उसी का एक टर्म में ले सकते हैं, ठीक है, प्ले स्कूल भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा बहुत सारे सवाल है आपको पेड लीव, ठीक है, पेड लीव, ठीक है, यानी कि छुट्टी आपको पेड लीव भी का ही कंसेप्ट आपको महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जब उनको प्रेग्नेंट चाहे जो भी उनको होती है, तो क्या होता है, उनको छुट्टी जो है उस समय लेना होता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है वेतन जो है न मिले, तो वैसे में आपको पेड लीव की सुविधा है, यानी कि उस समय भी उनको जो है वह क्या है, पैसा जो है वो मिलते रहे, तो ऐसा सुविधा जो है उनको पेड लीव के माध्यम से जो है वह दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि इस अध्याय में मुख्य सार यह है कि समाज लड़कों और लड़कियों को अलग अलग नजरिए से देखता है, जो आगे चलकर उनके अधिकारों और अवसरों में भेदभाव का कारण बनता है। घर के काम को समाज में वह समान नहीं मिलता है जो बाहर के काम को जो है मिलता है, ठीक है। अध्याय यह स्पष्ट करता है कि समानता केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि क्या होता है, सोच बदलने और महिलाओं को काम में सम्मान देने से जो है वो आएगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ मुख्य कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है, तो स्वयं के होने वाली भावना, जैसे कि मैं एक लड़का हूं और लड़की हूं, ऐसी भावना जो आती है वही क्या है, आपकी आइडेंटिटी जो है निकल के आती है। डबल बर्डन क्या है, तो दोहरा बोझ, घर के काम और बाहर की नौकरी दोनों की जिम्मेवारी लेना, यानी कि घर पे आकर काम भी करना और बाहर भी जो जॉब करना, तो ऐसा आपको पुरुष में नहीं आपको मिलेगा, ये ज्यादातर आपको महिलाएं में मिलेगा, तो वही डबल बर्डन इसको कहा जाता है। केयर गिविंग क्या है, देखभाल करना, यानी बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की सेवा करना, ठीक है। स्टीरियोटाइप क्या है, रूढ़िवादी धारणा, किसी भी समूह के बारे में एक पक्की और सीमित जानकारी रखना जो है वही क्या है, रूढ़िवादी है, ठीक है। कि ऐसा रूढ़िवादी मतलब कि सोच रखना कि लड़कियों को क्या है, ज्यादा उसको ड्राइंग पसंद है, वो ज्यादा होम साइंस सीखेगी, ठीक है। वो ज्यादा इतिहास की क्लास उनको ज्यादा पसंद आएगी, उनको आर्ट्स ज्यादा पसंद है, आर्ट से जुड़ा सिलाई बुनाई उनको ज्यादा पसंद है, लड़कियों को गणित में कमजोर होती है। तो ऐसी भावना जो है स्टीरियोटाइप होते हैं, यानी कि रूढ़िवादी है, रूढ़िवादियों से ग्रस्त व्यक्ति जो है इस प्रकार की सोच जो है वह रखते हैं कि लड़कियों के प्रति, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो देख सकते हैं, इसमें आगे ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, आगे का चैप्टर जो है ये इंपोर्टेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे बढ़िया से। अध्याय 5 यानी कि औरतों ने बदली दुनिया, तो इसको मैं मैराथन में भी इंक्लूड कर दूंगा सारी वीडियो को। मैं ज्यादा से ज्यादा कम देर का वीडियो मैं जानता हूँ आपके पास समय जो है बहुत कम है, और इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप आए हैं कि जितना कम समय में, क्विक समय में जो है आप यहाँ पे क्योंकि अड्डा पे जो है सारे चैप्टर जो है वो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरा नाम है सिद्धार्थ, और क्विक अड्डा जो मेरे यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करना जो है वह ना भूलिएगा।